FMDHS टीकाकरण अभियान में कमियों को लेकर पशु चिकित्सकों ने किया प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में मंगलवार को जिले भर के पशु चिकित्सकों और VLDA कर्मचारियों ने वेटरनरी सर्विसेज एसोसिएशन के जिला प्रधान प्रदीप रविश के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा जारी वेटरनरी सर्विस एसोसिएशन के जिला सचिव बंटी राम ने बताया कि FMDHS टीकाकरण अभियान की नई SOP अभी तक पूरी तरह लागू नहीं की गई है, जिसके कारण अभियान को सही तरीके से चलाने में दिक्कतें आ रही हैं। कर्मचारियों ने कहा कि कई ज़रूरी सामान जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज, सुई, बाय वेस्ट बैग, थर्मामीटर और फर्स्ट एड किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कुछ ज़रूरी आपातकालीन दवाइयों की भी कमी है। संघ के पूर्व प्रधान वीरेंद्र हथीरा ने कहा कि नई SOP के अनुसार प्रत्येक टीम के साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर होना चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा इसकी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि VLDA का मुख्य कार्य पशुओं का टीकाकरण करना है, जबकि डिजिटल रिकॉर्ड और आधार लिंक OTP की प्रक्रिया फील्ड में काफ़ी मुश्किल पैदा कर रही है। कर्मचारियों ने आधार लिंक OTP की अनिवार्यता को हटाने की भी मांग की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से जल्द समस्याओं का समाधान करने की मांग की, ताकि टीकाकरण अभियान समय पर और सुचारू रूप से चलाया जा सके। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मामले हैं, क्या मुद्दे लेकर आए? जी, हाल ही में पशुपालन विभाग के जो 11वें शेड्यूल है जो FMD वैक्सीनेशन का टीकाकरण का, तो अभी वो 11 मई से लेकर 11 जून तक होना था। और तो उससे संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई SOP न्यू स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो वो जारी किया है, तो जो वैक्सीनेशन होनी थी उसमें जो SOP का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया गया है। तो हमारी मांग ये है कि जब तक SOP का पालन पूरी तरह से नहीं होता तो हम वैक्सीनेशन को कार्य को रोके रखेंगे। जब भी सरकार या पशुपालन विभाग SOP के नियम के अकॉर्डिंग तो सभी संसाधन या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं उपलब्ध करा देगी तो हम वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी मांग है कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन हम VLDA कार्य टीकाकरण का कार्य है, इसके साथ रिकॉर्ड मेंटेन का कार्य है, टैगिंग का कार्य है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य है। ये सभी कार्य एक साथ किए जाने बहुत कठिन है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमारी पशुपालन विभाग से ये विनती है कि हमारी मांगों को उचित मांगों के ध्यान में रखते हुए इनका उचित समाधान निकाला जाए, ताकि हम पशुपालन या फिर पशुधन के हित में अपनी वैक्सीनेशन और टीका कार्यक्रम कार्य को सुचारू रूप से जारी रख सकें। आज हमने उपनिदेशक महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं, लेकिन अभी उपनिदेशक महोदय से बात हुई है तो अभी उन्होंने हमें तो उनका उदासीन रवैया रहा है, तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं उनके आने का, ताकि हमसे एक क्या इसका कोई उचित हल निकल सके। क्या परिचय आपका? मैं जिला सचिव हूँ बंटी राम और कुरुक्षेत्र एसोसिएशन। आपका क्या? वीरेंद्र हथीरा, पूर्व जिला प्रधान अपनी VSA जो वेटनरी सर्विसेज एसोसिएशन हरियाणा है, उसका पूर्व प्रधान वीरेंद्र हथीरा। इसलिए पहुंचे आज सेक्रेटरीट पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला? 11 मई 2026 से हमारा 11वां चरण जो मुंह खुर और गला घोटू है उसका जो संयुक्त अभियान है वो शुरू हो चुका है। और हमने इस अभियान से पहले ही सभी उपनिदेशक महोदय को अपने ज्ञापन दिए थे अपनी दिक्कतों को दर्शाते हुए, लेकिन आज तक ना तो उन दिक्कतों का समाधान किया गया। 2 दिन बीत चुके हैं, प्रशासन का रवैया पूर्णतः उदासीन है। अब जब प्रधान जी ने उनसे बात करी है ज्ञापन के लिए, पहले उनको टाइम लेके यहाँ पहुंचे हैं और संस्था के अन्य कार्य भी AI है। तो रूटीन के जो गर्मी का जैसे प्रकोप बढ़ रहा है और रूटीन की जो दिक्कतें हैं, हम पशुपालकों का अहित बिल्कुल नहीं चाहते। उनके साथ हमारा घर जैसा रिश्ता है और हम उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे हैं, तत्पर रहते हैं। और इस लेकिन विभाग इस कार्य को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो नए SOP जारी किए गए हैं उसमें बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। न तो संसाधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं और न ही डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड किया गया है। और इसी एवज में आज का जो आयोजन है, हमारे जिले में लगभग 120 साथी हैं और सभी यहाँ आज पहुंचे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि पशुपालकों का लंबा अहित की स्थिति बनी है, इसका तुरंत से तुरंत समाधान किया जाए। जिला प्रशासन
स्थिति बनी है। हमने अभी निदेशक पशुपालन से बात की है, उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास टाइम नहीं है। ये धरना हमारा तब तक रहेगा जब तक उप निदेशक महोदय स्वयं आके हमसे बातचीत और कंक्रीट संवाद। देखो, समाधान तो अधिकारी द्वारा किया जाना है और ये हम उनको पहले भी 15 दिन पहले भी दिया जा चुका है विज्ञापन, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। और दोबारा प्रशासन को चेताते हैं, यदि इसका समाधान नहीं गया तो हम उपायुक्त महोदय से भी मिलने में गुरेज नहीं करेंगे और ये धरना अनिश्चित काल के लिए जारी कर देंगे।